रीति प्रीति जानी मूर है तऊ दुराराध्य। इतने इतने लक्षण आ गए हैं, तऊ दुराराध्य को कैसे के आराध्य सके, समझो न जात मन कंप भयो चूर है। शोभित तिलक बाल माल उर राजे ऐपे, बिना भक्त माल भक्ति रूप अति दूर है। भक्त माल से संपर्क होगा तो भक्ति का स्वरूप और नजदीक आएगा। हम भक्ति से नजदीक होंगे, जुड़ेंगे, भक्ति की भावनाओं से हम अवगत होंगे और जीवन में अपना सकेंगे। और नहीं तो लगता है कि हमने थोड़ी सी भक्ति करी और इतना मान लेते हैं, इतना मान लेते हैं कि लगता है कि भगवान अब हमारी गुलामी करने के लिए आ ही रहे होंगे। हम अभी साधक भी नहीं हो पाए हैं और सिद्ध परे का सपना देखते हैं। और ऐसे ऐसे भक्तों से जब पाला पड़ता है, अंग्रेजी में एक कहावत है, so long as a camel doesn't come to a hill, knows there is nothing taller than him। रेगिस्तान का जहाज कहलाता है ऊंट, बहुत लंबा होता, ऊंचा प्राणी है। तो जब तक रेगिस्तानी बालू के मैदान में घूमता रहता है तब तक समझता है कि सबसे ऊंचा मैं हूं, मुझसे ऊंचा कोई है ही नहीं। लेकिन जब किसी पर्वत के सामने आता है तब उसको लगता है बाप रे बाप, इसके आगे तो हम कुछ भी नहीं है भाई। इसी तरह से जब तक अकेले अकेले भक्ति करते रहते हैं तब तक निरस्त पाद पे देशे एरंडो पे द्रुमाए थे। हम एरंड होकर के भी और अपने को समझते हैं कि हम साल और ताल से भी बड़े। लेकिन जब अपने से ऊंची भावना वाले भक्तों के सन्मुख आते हैं तब लगता है कि इनके आगे तो हमारी भक्ति अभी किसी स्तर की नहीं है। भक्ति का अभिमान हो जाता है किसी किसी को, हाँ, और अभिमान आते ही भक्ति टिक नहीं सकती। तिमिर जाए रवि देख के, सूरज को देखते ही जैसे रात्रि का अंधकार दूर हो जाता है। तिमिर जाए रवि देख के और कुमति जाए गुरु ज्ञान, ऐसे ही सुमति जाए परलोभ से और भक्ति जाए अभिमान। अभिमान न होने पाए। अभिमान ऐसी वस्तु है जैसे किसी ने 56 भोग रसोई उत्तम से उत्तम स्वादिष्ट से स्वादिष्ट बनाई, सोने चांदी के थाल कटोरे में परोसा और ज्यादा नहीं, केवल एक एक बूंद मिट्टी का तेल सब में टपका दिया। कहिए रसोई कैसी रही? बोले कि फेंकने लायक हो गई, ग्रहण करने लायक नहीं रही। इसी तरह से आपने बहुत बढ़िया बढ़िया काम किए, खूब भक्ति करी, लेकिन अगर अहम हो गया तो समझिए कि जिंदगी भर के किए कराए पर मिट्टी का तेल पड़ गया। डरते रहो या जिंदगी बेकार न हो जाए, सपने में किसी जीव का अपकार न हो जाए। पाया है तन अमूल्य सदाचार के लिए, विषयों में फंस के देखो दुराचार न हो जाए। पालन करो निज धर्म का। निज धर्म क्या है? बोले पालन करो निज धर्म का। निज धर्म हरि भजन, मगर देखो कि भजन करके अहंकार न हो जाए। पालन करो निज धर्म का, निज धर्म हरि भजन, पर देखो भजन करके अहंकार न हो जाए। माधव लगी है बाजी माया मोह जाल से, धोखे में पड़ के देखो कहीं हार न हो जाए। मंजिल असल मुकाम की तय करनी है तुम्हें, जग ठग नगर में फंस के कहीं गिरफ्तार न हो। पालन करो निज धर्म का, निज धर्म हरि भजन, किंतु देखो भजन करके अहंकार न हो जाए। नामदेव के मन में
कुछ ऐसी बात आ गई थी, तभी तो ठाकुर को फटकार रहा है। ठाकुर ने कहा कि चलो आज इसकी धुलाई कर दें। बढ़िया धोबी के पास ले चले, जो पाट पर यूं पछाड़ पछाड़ करके कपड़े धोते हैं दो, और जो जिनको धोबी घाट पर पछाड़ पछाड़ कर धोने की गुंजाइश नहीं होती घर में, तो मुंगरा रखते, कपड़े को मुंगरे से पीट पीट करके और उसकी धुलाई करते। तो आज नामदेव के मन में जो अपनी भक्ति का कुछ थोड़ा बहुत अहम था, उसको ठाकुर ने दूर करने के लिए सोचा कि आज रांका बांका से टकरा दें इसको, और टकरा दिया। अब नामदेव को लगा कि मैं कितने छिछले स्तर पर हूं। नामदेव को अहम था इस बात का कि मैंने 3 दिन में ठाकुर को दूध पिला दिया है प्रकट करके, मैंने कुत्ते में भी प्रभु का दर्शन कर लिया है। अरे मेरी भक्ति ऐसी है कि मैं एक बार रूठ कर प्रभु से मुंह फेर लूं तो मुझे मनाने के लिए ठाकुर मंदिर को घुमा देता। घटनाएं घट चुकी हैं नामदेव के जीवन में। अब इस बात से इनको खुशी हो रही है कि मेरे लिए प्रभु ने मंदिर घुमा दिया। अब मंदिर घुमाने में प्रभु को यद्यपि अक्लिष्ट कर्मा, दासो हम कौशलेंद्र से रामस्य अक्लिष्ट कर्मणा, लेकिन तो भी माधुर्य में ऐश्वर्य में अक्लिष्ट कर्मा है। उनके संकल्प से सृष्टि बनती बिगड़ती है। यद भयाद वाति वातोयम सूर्यस्तपति यद भयाद वर्षतेन्द्रो दहत्यग्नि मृत्युर्धावति पंचमः मृत्युश्चरति यद भयाद। उनके अनुसंकेत मात्र से सब कांपते हुए और अपने अपने समय पर सब काम करते हैं, और वे प्रभु भक्तों से सच्चाई से रहते हैं। तो नामदेव को अब लगा कि मैं कितने छिछले स्तर पर हूं। एक और लगे हाथ वो अहम को गलाने वाली एक घटना, और नामदेव जी के जीवन की और रांका बाका जी के जीवन की, जो उल्लेख में तो नहीं है लेकिन एक बड़े सिद्ध संत से सुनी है, घटी घटना है। जब ठाकुर जी ने नामदेव के हठ पर नामदेव के प्रेम को रखने के लिए और मंदिर घुमा दिया, तो इस बात से नामदेव के मन में अहम अंकुरित हो गया। अहम अंकुरित हो गया। करुणानिधि मन दीख बिचारी, करुणानिधि मन दीख बिचारी, करुणानिधि मन दीख बिचारी, करुणानिधि मन दीख बिचारी, उर अंकुर गर्भ तरु भारी, उर अंकुर गर्भ तरु भारी। किसी भक्त के मन में गर्भ तरु का अंकुर हो जाए तो प्रभु तुरंत बड़े सावधान रहते हैं। ये युग क्षेमम भाव में हमके न्याय से तुरंत सो में दारी हूँ उखारी, तुरंत सो में दारी उखारी, प्रण हमारे सेवक हितकारी, प्रण हमारे सेवक हितकारी। संस्कृति मूल सूल प्रदनाना, संस्कृति मूल सूल प्रदनाना,
सकल शोकदायक अभिमाना, सकल शोकदायक अभिमाना, ताते करही कृपा निधि दूरी, ताते करही कृपा निधि दूरी, सेवक पर ममता अति भूरी, सेवक पर ममता अति भूरी, सेवक पर ममता अति भूरी, सेवक पर ममता अति भूरी। करुणानिधि मन दीख विचारी, उर अंकुरे गर्भ तरभारी, तुरत सुमय अड्डारी हो खारी, क्योंकि प्रण हमार सेवक हितकारी, संस्कृति मूल सूल प्रद नाना, सकल शोकदायक अभिमाना, ताते करे कृपा निधि दूरी, क्योंकि सेवक पर ममता अति भूरी। नामदेव के इस अंकुरित गर्भ तरु को तुरंत मसल देने के लिए ठाकुर ने यह घटना घटाई है। ठाकुर ने मेरे लिए मंदिर घुमा दिया, नाम हो गया, नाम हो गया सारे संसार में, वारे नामदेव, वारे नामदेव। ऐसी घटना किसी के लिए नहीं घटी थी। आज तेरे लिए मंदिर ठाकुर ने घुमा दिया, पूरब से पश्चिम कर दिया दरवाजा। तेरे प्रति कितना प्रेम है ठाकुर का। अब इस बात से बार बार सुनते सुनते अहम हो गया। तो ठाकुर जी ने इस अहम को मसल देने के लिए, समाप्त कर देने के लिए क्या एक ढंग अपनाया। एक दिन नामदेव को भेज दिया रांका जी के घर पर। रांका जी जिज्ञासा बस श्री हरे नमः, रांका जी अभी लकड़ी तोड़ने के लिए जंगल में गए थे और नामदेव रांका जी के घर पर पहुंच गए। रांका जी थे नहीं घर पर, बांका जी भी साथ गई थी जंगल में लकड़ी के लिए। और तब तक उनकी एक छोरी बिटिया हल्दी पीस रही थी। साधु समाज में रंग बदल कहते हैं। हल्दी की गांठ ढेर लेकर के पीस रही थी। पीस करके सिलबट्टी पर धर देती थी अलग, फिर पीसती थी, फिर धर देती थी। ढेर सारी हल्दी पीसी पिसाई। देखे नामदेव, सोचा कि भाई रसोई और मसाले के लिए इतनी हल्दी की तो कोई जरूरत है नहीं, इतनी ढेर सारी हल्दी ये किस लिए पीसी जा रही है। तो पहले तो राम श्याम हुई, पिताजी कहाँ है लाली, बोले कि जंगल में गए हैं लकड़ी तोड़ने के लिए। ठीक है, कब तक आएंगे, बोले आते ही होंगे। ये इतनी हल्दी काहे को पीस रही है, बोले मत पूछो, मत पूछो। बोले बता, जिज्ञासा हो रही है। कहा कि बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है, लाली बोल रही है, बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है। इसी पंढरपुरी नगरी में एक रहता है, अपने को बड़ा भगत समझता है, अपने को बड़ा भगत समझता है और बार 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 प्रभु को किसी न किसी तरह का हट करके और कष्ट पहुंचाता रहता है। कभी गरम गरम दूध पीने को बाध्य करता है, कभी मरी हुई गाय जिलाने के लिए बाध्य करता है, और कभी मेरे पिताजी के लिए धन संपत्ति दिलाने के लिए प्रभु को बन बन भटकाता फिरता है। कौन है बेटी? अरे बोले उसका नाम नामदेव लोग कहते हैं। ये पता नहीं कि नामदेव से यही बात कर रहे, नामदेव ही सुन रहे हैं, उसको लोग नामदेव कहते हैं। बोले उसी के चलते आज इतनी हल्दी पीसनी पड़ रही है। बोले नामदेव के चलते इतनी हल्दी पीसने की जरूरत कैसे आ पड़ी? बोले उसने कभी हठ ठान लिया और उसके कारण उसका मन रखने के लिए, उसका प्रेम रखने के लिए प्रभु को अपना कंधा लगा करके और मंदिर को घुमाना पड़ा। तो उस कंधे पर इतना जोर आ गया, कोई नस ऐसी दब गई प्रभु की कि वो कई दिनों से उनके कंधे में दर्द है
और प्रभु ने आज्ञा करी है कि बेटी जरा हल्दी पीस करके उसमें थोड़ा चूना मिला करके और आग पर गुनगुना करके और जरा मेरे कंधे पर लेप कर दे, ताकि वो मंदिर घुमाने के कारण जो मेरे कंधे में थोड़ी मोच आ गई है, कि कोई नस इधर उधर हो गई है, दर्द होता रहता है, तो दर्द का शमन हो जाए। अब नामदेव को पता चला कि अरे राम राम, जिसको मैं अपने लिए गौरव की बात समझ रहा हूं वह प्रभु को कष्ट देने वाली बात हो गई। तो मैंने प्रभु की भक्ति की कि मैंने प्रभु से भक्ति कराई अपनी, ये हमारे लिए लज्जा की बात है। इस प्रकार से बंधुओं, ये भक्तों का जीवन जो है, हम लोगों को आदर्श भाव भरने के लिए, आदर्श आचरण करने के लिए, शिक्षा देने के लिए हुआ करते हैं। आज जब राका जी ने कहा कि नामदेव छोटे छोटे तुच्छ लौकिक स्वार्थ के लिए प्रभु को बन बन भटका रहा है, तेरे इस व्यवहार से मुझे बड़ा कष्ट हुआ, तो नामदेव अति लज्जित भय लख राका जी को भाव। नामदेव अति लज्जित भय लख राका जी को भाव। और कर लई भूल कबूल क्षमाए गही के उनके पाँव। कर लई भूल कबूल क्षमाए गही के उनके पाँव। बोले राका मन ते दुख सुख दे निकाल, दुख सुख की भावना को मन से निकाल ले, तब तू भक्ति कर सकेगा। भक्ति प्रभु से मत करा अपनी, बल्कि स्वयं प्रभु की भक्ति कर। बोले राका मन ते दुख सुख दे निकाल, है खोटो काम मांगन को। बोले राका मन ते सुख दुख दे निकाल, है खोटो काम मांगन को। बोले राका मन से दुख सुख दे निकाल, है खोटो काम मांगन को। बोले राका मन से दुख सुख दे निकाल, है खोटो काम मांगन को। राका बाका जैसो जीवन या कलिकाल, कठिन है काहू हरि जन को। राका बाका जैसो जीवन या कलिकाल, है काहू हरि जन को। राका बाका जैसो जीवन या कलिकाल, आदर्श है सब हरिजन को। राका बाका जैसो जीवन या कलिकाल, आदर्श है हरिजन को। जब राका जी ने समझाया, ठाकुर जी खड़े हैं और जगत ठाकुर जी उद्धव को स्वयं समझाते हैं, अर्जुन को स्वयं समझाते हैं, लेकिन ऐसे ऐसे अवसर पर अधिक बहावते आपते जन महिमा रघुबीर, शबरी पदरज परसते शुद्ध भयो सरनी। मेरे चरण के स्पर्श से पंपा सरोवर नहीं सुधरेगा, तब बोले शबरी माता के चरण का स्पर्श कराओ। अपने चरण के स्पर्श से ज्यादा महत्व बढ़ा करके और प्रस्तुत करते। आज राका जी के द्वारा उपदेश दिलवाया, श्री हरे नमः। कोई कोई बात ऐसी होती है जो ठाकुर कर तो सकता है, लेकिन अपने नहीं करके अपने भक्तों से कराता है। प्रतिजाने प्रियोसी में कौनते प्रतिजानी ही, तू प्रतिज्ञा कर, न मैं भक्ता प्रणश्यति। बोले हमसे क्यों प्रतिज्ञा करा रहे हो? प्रतिजाना में नहीं कह रहे, कौनते तुम प्रतिजाने ही, तू प्रतिज्ञा कर कि न मैं भक्ता प्रणश्यति। ठाकुर का भक्त कभी विनाश को और नाश को नहीं प्राप्त होता है। बोले आप क्यों नहीं प्रतिज्ञा करते हो, हमसे क्यों प्रतिज्ञा करा रहे हो? कहा कि भैया कभी कभी आले भक्तों से पाला पड़ जाता है तो मुझे अपनी प्रतिज्ञा छोड़नी पड़ जाती है। भीष्म पितामह के लिए छोड़नी पड़ गई,
और तुमसे इसलिए कह रहा हूं कि तेरे जैसे भक्त के मुख से जब ये बात निकल जाएगी तो अकाट्य हो जाएगी, अटूट हो जाएगी। इसीलिए आज ठाकुर जी नामदेव को स्वयं नहीं समझा करके और अर्जुन को मोह हुआ तो स्वयं समझाए, और युधिष्ठिर जी को मोह हुआ तो युधिष्ठिर जी को भी मोह हुआ, अर्जुन को मोह हुआ महाभारत से पहले तो स्वयं समझाए, और युधिष्ठिर जी को मोह हुआ महाभारत युद्ध के बाद जब राजगद्दी पर बैठ गए। हाय भीष्म चले गए, द्रोण चले गए, और ये चले गए, वो चले गए, हमारे सभी स्वजन मारे गए, और इतने बहू बेटियां विधवा हो गईं, और इतने बच्चे अनाथ हो गए, दाने दाने के मोहताज, ये सारे पाप की जड़ मैं हूं, ऐसा है वैसा है। तो ठाकुर जी भी सांत्वना दे सकते थे, समझा सकते थे, लेकिन कहा कि ना, इनको मैं नहीं समझाऊंगा तो कौन समझाएगा। बोले इनको दादा भीष्म समझाएंगे। तो भीष्म पितामह के पास ले जा करके और समझवाया। कहा कि क्यों? अरे बोले कि दादाजी अपने पोते को समझाइए। जय जय राम। अपने पोते को समझाइए। ये अपने को करता धरता हरता भरता मान रहे हैं कि मेरे चलते इतने वीर मारे गए, मैंने महाभारत का युद्ध क्यों ठाना, मैंने अपना हक क्यों मांगा। भीष्म पितामह मुस्कुराए, युधिष्ठिर मेरे सामने आ, मैं तेरी और गर्दन नहीं घुमा सकता हूँ क्योंकि बाण की सज्जा पर पड़ा हुआ हूँ, मेरे सामने आ। युधिष्ठिर सामने आए, बोले कि युधिष्ठिर तुमने निर्मल आकाश देखा है? हाँ दादाजी देखा है। बिनु घन निर्मल सोह आकाशा, जिम हरिजन परिहरि सब आशा। राका जी वाली बात इसमें भी झलक रही है, जिम हरिजन परिहरि सब आशा। हाँ दादाजी निर्मल आकाश देखा है। ऐसा भी आकाश तुमने देखा है कि दो चार बादल के टुकड़े उधर से आए, दो चार बादल के टुकड़े उधर से आए, दो चार उधर से आए? हाँ दादाजी ऐसा भी आकाश देखा है। और ऐसा भी आकाश देखा है कि इतने बादल जुट गए कि अब न सूरज दिखे, न चंद्रमा दिखे, न तारे दिखे, दिन में भी अंधेरा हो जाए, पढ़ने में नहीं बने, सूझ न अपन हाथ पसारा। हाँ दादाजी ऐसा भी देखा है। अच्छा, इसके बाद क्या गगन वैसे ही मेघाच्छन्न रहता है कि बादल हटते भी हैं फटते भी हैं? बोले हटते भी हैं फटते भी हैं। फिर आकाश निर्मल होता है? बोले फिर आकाश निर्मल होता है। अब बता युधिष्ठिर ईमानदारी से, निर्मल आकाश में बादलों को जुटाने वाला कौन? बोले पवन देव, हवा के झोंके। और आए हुए जुटे हुए घने बादलों को हटा करके आकाश को निर्मल करने वाला कौन? वही पवन देव ही। जुटाने वाला रुख कर दिया तो जुट गए, हटाने वाला रुख कर दिया तो बादल हट गए फट गए। बोले कि बादलों को जुटाने वाले और हटाने वाले पवन देव, और संसार के वीरों को जुटाने वाले और हटाने वाले ठेकेदार तुम हो गया। और समझ गए कि दादाजी का निशाना कहाँ है। नहीं नहीं दादाजी भूल हो गई, भूल हो गई। बोले तो किसको समझूं ये सबका ठेकेदार? बोले ये जो तेरे सामने खड़े हैं, चार भुजा धारण किए हुए, उस समय चार भुजा से खड़े हैं ठाकुर, ब्रज में दो भुजा से, और काल जवन वाली घटना के बाद चार भुजा से। ये जो चार भुजा वाले खड़े हैं, शंख चक्र गदा पद्म धारण करने वाले, चाहे तेरी चाबुक और घोड़े की लगाम संभालने वाले, अर्जुन की बागडोर संभालने वाले, ये जो हैं ये सभी साक्षात आद्यो भगवान नारायण स्वयं। ये स्वयं नारायण है। तुम केवल मामा का बेटा, मामा का बेटा, मामा का बेटा, मेरा ममेरा भाई, मेरा ममेरा भाई, इतने ही तक में उलझ रहे हो। अरे इनकी इच्छा से सृष्टि बनती है, इनकी इच्छा से सृष्टि पलती है, इनकी इच्छा से सृष्टि की लिपा पोती होती है, इनके संकल्प मात्र से सब कुछ होता है।
जो कुछ हुआ है इनके संकल्प से हुआ है, और ये जो करते हैं बहुत सोच विचार कर ठीक करते हैं। राम झरोखे बैठ के सब कर मुजरा लेत, जाकी जैसी चाकरी ताको तैसी देत। ये महाभारत का युद्ध तेरे चलते नहीं हुआ है, इनके चलते हुआ है। इन्होंने पृथ्वी का भार उतारने के लिए उतार लिया था द्रौपदी को, और तुमको तो निमित्त मात्रम भव सभ्य साचिन के न्याय से मात्र बहाना बना लिया। और जो मरे उनका मरना बहुत जरूरी था, अगर नहीं जरूरी होता तो अगर दुर्योधन दुशासन इत्यादि कर्ण वगैरह रह गए होते तो जो पांडवों को लाख के घर में बंद करके आग लगाकर जला सकते थे वो किसके किसके घर में आग नहीं लगा देते। जो भीमसेन को भोजन में विष मिला करके दे सकते थे वो किसके किसके भोजन में विष नहीं मिला सकते थे। जो द्रौपदी भाभी, बड़ी भाभी, माता के समान आदर पाने वाली, और उसको भरी सभा में नंगी करने के लिए आदेश दे सकते थे और प्रयास कर सकते थे, ये अगर रह गए होते तो फिर किसके बहू बेटी की लज्जा बचती। इन सब का मरना आवश्यक था, और तू मारता चाहे नहीं मारता, ये ठाकुर अपने संकल्प से इनको मारता। तुम तो अपना सौभाग्य मनाओ जो तुमको इसमें निमित्त मात्रम भव सभ्य साचिन न्याय से और तुम लोगों का नाम इतिहास में उजागर कर दिया। तो कहने का तात्पर्य कि कहीं कहीं ठाकुर स्वयं भी गीता के उपदेशक बनकर के समझाते हैं। कभी विवस्वान सूर्य को समझाते हैं और विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्ष्वा कवे ब्रवीत, और कहीं स्वयं खड़े होकर के अर्जुन को समझाते हैं। सर्वगुह्यतमं भूय शृणु मे परमं वचः सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। और आज नामदेव को स्वयं नहीं समझा करके नामदेव को श्री राका जी से समझवा रहे हैं। राका जी इतने ऊंचे महानुभाव हैं कि नामदेव जैसे भक्त सुन रहे हैं, ठाकुर भी सुन रहे हैं और राका जी सुना रहे हैं। नामदेव अति लज्जित भय लखी राका जी को भाव। नामदेव अति लज्जित भय राका जी को भाव। कर लई भूल कबूल क्षमाए गही के उनके पाँव। कर लई भूल कबूल क्षमाए गई के उनके पाँव। बोले राका मन से दुख सुख दे निकाल, है खोटो काम मांगन को। बोले राका मन से दुख सुख दे निकाल, है खोटो काम मांगन को। और थोड़ा सुन ले और समझ ले। दुख सुख रात दिवस की नाई, नित प्रति आवे जावे। दुख सुख रात दिवस की नाई, नित प्रति आवे जावे। ये दुख सुख रात दिवस की नाई, नित प्रति आवे जावे। दुख सुख रात दिवस की नाई, नित प्रति आवे जावे। प्रेमी भक्त त्याग जग चिंता प्रभु को ध्यावे गावे। प्रेमी भक्त त्याग जग चिंता प्रभु को ध्यावे गावे। जग और जन की शाश्वत, जग की और जन की, जग मने संसार और जन मने ठाकुर जी के भक्त। जग और जन की शाश्वत यही सदा की चाल, रख ध्यान प्रभु के चरणन को। जग और जन की शाश्वत यही सदा की चाल, ध्यान प्रभु के चरणन को। जग और जन की शाश्वत यही सदा की चाल, रख ध्यान प्रभु के चरणन को। और जन की
शाश्वत यही सदा की चाल, रख ध्यान प्रभु के चरण को। राका माका जैसो जीवन या कलिकाल, कठिन है कहू हरि जन को। राका माका जैसो जीवन या कलिकाल, कठिन है कहू हरि जन को। संवाद पूरा हुआ। उसके बाद ठाकुर जी गिड़गिड़ाए राका जी से, राका जी आप परम निष्काम हैं, आपकी निष्कामता पर और आपकी भजन पद्धति पर मैं बलिहारी जाऊं, लेकिन आया हूं अमोघ दर्शन कहलाता हूं, जिसके सामने जाता हूं तो बिना कुछ दिए लौटता नहीं हूं, तो कुछ ले लो। कहा कि प्रभु कुछ जरूरत है नहीं, कुछ इच्छा है नहीं। कहा कि नहीं भी इच्छा है तो भी मेरा आना बेकार न हो, और मेरा कहना कि कुछ ले लो, मेरा कहना बेकार न हो, इसलिए मेरा मन रखने के लिए कुछ तो ले लो। राका जी मुस्कुराए, कुछ तो ले लो राका जी, कुछ तो ले लो राका जी, ते प्रभु ने आग्रह कीने। कुछ तो ले लो राका जी, ते प्रभु ने आग्रह कीने। दंपति ने प्रभु रुचि लख के उत्तीर्ण एक पटली ने। दंपति ने प्रभु रुचि रख के उत्तीर्ण एक पटली ने। जब प्रभु ने बहुत गिड़गिड़ा करके कहा कि मेरा मन रखने के लिए कुछ तो ले लो, मेरा आना सार्थक हो, इस बेचारे का भी आग्रह निरर्थक न जाए, इसलिए अपने लिए जरूरत नहीं भी हो तो भी हमारा मन रखने के लिए, इसका मन रखने कुछ तो ले लो। तब कहा कि अपना उतरा हुआ एक कोई वस्त्र दे दो, उतरा हुआ एक वस्त्र। तो ठाकुर जी ने अपना उत्तरीय दुपट्टा दिया और लेकर के सिर से लगाए, नेत्र से लगाए, हृदय से लगाए, और फिर प्रभु ने पूछा कि इसको क्या करोगे, मेरे जाने के बाद इससे देह पूछोगे, इसकी पगड़ी बांधोगे, इसको कमर में लपेटोगे? बोले नहीं प्रभु, जैसे श्री भरत जी ने आपकी चरण पादुका को सिंहासन पर पधरा करके उनकी धूप आरती करी, उनकी पूजा करी, इसी तरह से यह आपका प्रतीक होकर के ये मेरा पथ प्रदर्शन करेगा। श्री हरे नमः। प्रभु के उत्तीर्ण पट की, प्रभु के उत्तीर्ण माने उतरे हुए भोजन प्रसाद की, माला प्रसाद की इतनी महिमा है। श्री उद्धव जी दावा करते हैं श्रीमद् भागवत में, त्वयोपभुक्त स्रग गंध वासो अलंकार चर्चिता उच्छिष्ट भोजनो दासास्तव मायाम जयेमहि। माया हम लोगों का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है। माया की दाल औरों पर गल सकती है, लेकिन आपके जो उत्तीर्ण पट, उत्तीर्ण माल्य, उत्तीर्ण चंदन, उत्तीर्ण वस्त्र और उत्तीर्ण प्रसाद को जो ग्रहण करते हैं, बोले कि तब मायाम जयेमहि, हम लोग आपकी माया को जीत लेते हैं, हम लोगों का माया कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। तो श्री राका जी ने भगवान के बहुत कहने पर एक केवल उत्तीर्ण पट ठाकुर जी का लिया। कुछ तो ले लो राका जी, ते प्रभु ने आग्रह कीने। दंपति ने प्रभु रुचि लख के उत्तीर्ण एक पटलीन है। राका बाका को है ऐसो हृदय विशाल, आदर्श बड़ो भक्त गण को। राका बाका को है ऐसो हृदय विशाल, आदर्श बड़ो भक्त गण को। राका बाका जैसो जीवन या कलिकाल, आदर्श है सब
हरिजन को। राधा बाका जैसो जीवन या कलकार, आदर्श सब हरिजन को। अब इस चरित्र के आलोक में, गुरुजनों की इन वाणियों के आलोक में हम अपने अपने मन को समझावें कि नारायण सी अनुज नेह निधि सदा राखियो ध्यान। नारायण सी अनुज नेह निधि सदा राखियो ध्यान। भजन जोग बस जुगल, भजन जोग बस जुगल जगत में भक्त और भगवान। भजन जोग बस जुगल जगत में भक्त और भगवान। मन के मंदिर में, मन के मंदिर में दो उनको सदा संभाल। तन मन साधन गुण, साध्य हमारे भक्त और भगवान, और साधन क्या है? बोले हमको मिला हुआ प्रभु से जो तन मन धन वचन जो कुछ उपकरण है ये साधन है, और साध्य भक्त और भगवान। मन के मंदिर में दो उनको सदा संभाल। तन मन साधन गुण आराधन को। मन के मंदिर में दो उनको सदा संभाल। तन मन साधन गुण आराधन को। राका बाका जैसो जीवन या कलिकाल, कठिन है काहू हरिजन को। राका बाका जैसो जीवन या कलिकाल, कठिन है काहू हरिजन। हरे राम हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। हरि भक्त माल की करिए, भक्त माल भक्तन की माला। भक्त माल भक्तन की माला। भक्तन को प्रिय चरित रसाला। भक्तन को प्रिय चरित रसाला। सुनत सप्रेम लाडली लाला। सुनत सप्रेम लाडली लाला। युगल काल भवनिधि तरिए। युगल काल भवनिधि तरिए। आरती भक्त माल की करिए। आरती भक्त माल की करिए। भक्त माल प्रभु की अति प्यारी। भक्त माल प्रभु की अति प्यारी। नावाली ने विरची सवारी। नावाली ने विरची सवारी। अति आतुर हरि ने उरधारी। अति आतुर हरि ने उरधारी। आप धरिए भक्त भगवत गुरु चर्चा। सुहृद संत गुरु प्रभु की अर्चा। सुहृद संत गुरु प्रभु की अर्चा। लहिय प्रेम बिनु श्रम बिनु खर्चा। लहिय प्रेम बिनु श्रम बिनु खर्चा। पुनि कबहू भव डर नहीं डरिए। पुनि कबहू भव डर नहीं डरिए। आरती भक्त माल की करिए। नारायण प्रभु सतत सिमरिए। आरती भक्त माल की करिए। आरती भक्त माल की करिए। जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण
कृष्ण हरे हरे